Hello everyone, welcome to the session. This is Sagar Thakkar and here we present previous year questions, right? So in today's session we are going to cover CAT 2020 slot 1 LRDI sets. As you all know that in each and every slot of CAT 2020, 5 sets of LRDI were asked, right? And out of those 5 sets, if you would have solved 3 sets correctly, you would have reached near about 99 or 99 plus depending on the number of questions you have made correctly, right? है ना? तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि आउट ऑफ दोज 5 विच 3 सेट्स टू सॉल्व और विच 4 सेट्स टू सॉल्व, राइट? है ना? विच 3 और 4 सेट्स वी वुड हैव अटेम्प्टेड in 40 minutes time period, है ना? Because in 40 minutes time period we don't have that much time we can solve all the 5 sets. That is not possible, right? है ना? No one solved all the 5 sets. So let us solve sets turn by turn, okay? And please वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल फॉर द मोर एंड मोर अमेजिंग कंटेंट बाय मी. Okay, so let's have a look and please subscribe ASAP. चलिए, so let's have a look at the first set and this was the first set of CAT 2020. This is a must do set, है ना? एक सेट है जो हमें स्किप करना था इसके अंदर, 1 or 2 sets that I will tell you which set to skip and how to select a set. हाँ करना है कि नहीं करना कैसे पता चलेगा, राइट? चलिए, so let's have a look. The local office of APPCAB company evaluates the performance of 5 cab drivers, Arun, Barun, this and this, right? For the monthly payment on the basis of the rating of the 5 parameters P1 to P5. So these are the 5 parameters, right? है ना? Based on the feedback from the customers, the office assigns the rating of 1 to 5 in each of these parameters, है ना? 1 to 5 in each of these parameters. Each rating is an integer, है ना? तो जो रेटिंग्स हैं आपकी वो क्या होंगी? 1 से लेके 5 के बीच में इन एनी इंटीजर, है ना? लो वैल्यू ऑफ 1 एंड हाई वैल्यू ऑफ 5 इंटीजर हो सकती है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 इज द ओनली पॉसिबिलिटी. फाइनल रेटिंग ऑफ अ ड्राइवर इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज 5 रेटिंग्स, है ना? तो फाइनल रेटिंग क्या होगी? फाइनल रेटिंग क्या होगी? एवरेज, राइट? है ना? फाइनल रेटिंग क्या होगी? एवरेज ऑफ 5, है ना? The monthly payment of the drivers has a 2 parts, a fixed payment and a final payment on the rating basis. जो हमको नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, राइट? है ना? फिक्स पेमेंट कितना है, किसका कितना बोनस है, ये भी हमको टेबल में ऑलरेडी गिवन है, राइट? है ना? ओके. इफ अ ड्राइवर गेट्स 1 इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट अ बोनस. तो बोनस मिलने के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, है ना? तो बोनस मिलने के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? तो बोनस मिलने का द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि नो 1 स्टार रेटिंग, राइट? है ना? नो 1 स्टार रेटिंग मतलब कि ड्राइवर को किसी भी पैरामीटर में ही शुड नॉट गेट 1 स्टार रेटिंग. अगर कहीं पे भी एक बार भी 1 आ गया, है ना, तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा. एटलीस्ट द रेटिंग शुड बी 2 3 4 और 5 इन ऑल द कैटेगरीज, राइट? है ना? किसी भी कैटेगरी में 1 नहीं आ सकता. टू बी एलिजिबल फॉर द बोनस अ ड्राइवर नीड्स टू गेट एट अ रेटिंग ऑफ 5 स्टार इन एटलीस्ट 1 पैरामीटर, है ना? और दूसरा पैरामीटर क्या है? सेकेंड पैरामीटर फॉर द बोनसेस कि 5 स्टार रेटिंग इन एटलीस्ट 1, राइट? है ना? 5 स्टार रेटिंग इन एटलीस्ट 1 पैरामीटर, ठीक है? ओके. So these are the 2 conditions for a driver to get bonus. Okay. Okay. The partial information related to the rating of the drivers is given and the monthly payment structure is also given in the table. Okay. Fine. Okay. So these are the ratings. कुछ ratings हमको given है. ये fixed payment उसको मिलेगा and bonus 250 into final rating. Final rating क्या होती है? Average, है ना? जो भी bonus जो भी ratings मिलेगी उन सबका average है final rating. Are we clear with this? Okay. अरुण एंड वरुण, अच्छा से अब पता कैसे चलेगा कि ये सेट करना है नहीं करना है? वी कैन सी कि डेटा हमको दिया हुआ है, राइट? है ना? ये डी बेस्ड सेट मुझे दिख रहा है, राइट? ये मुझे डी बेस्ड सेट दिख रहा है, टेबल बेस्ड सेट दिख रहा है, वेरी सिंपली. ओके. तो मैं ये सेट करूंगा बिकॉज इसका डेटा ज़्यादा नहीं है. इसके डेटा को समझने में मुश्किल से मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे, राइट? है ना? और ज़्यादा डेटा यहाँ पे है नहीं. तो विद इन लेस देन 4 मिनट्स में पूरा का पूरा डेटा एनालाइज कर लूंगा इसका एंड देन आई कैन गो टू डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस.
एंड आई कैन सी कि मुझे क्वेश्चंस भी इजी काइंड ऑफ दिख रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं. तो दिस सेट कैन बी इजीली सॉल्व, राइट. दिस इज वाई आई सिलेक्टेड दिस सेट टू बी सॉल्व, है ना. सेट सिलेक्शन इज द की. सेट गलत सेलेक्ट कर लिया, टाइम वेस्ट, काम तमाम. ओके. Arun and Varun have got rating of 5 star in exactly one parameter. तो अरुण को भी 5 स्टार रेटिंग एक ही पैरामीटर में मिलेगी, वरुण को भी 5 स्टार रेटिंग केवल एक ही पैरामीटर में मिल रही है. ठीक है. चंदन हैज गॉट 5 स्टार रेटिंग इन एग्जैक्टली 2 पैरामीटर्स. तो चंदन हैज गॉट 5 स्टार रेटिंग इन एग्जैक्टली 2 पैरामीटर्स. None of the drivers have got the same rating in 3 parameters. तो कोई भी ड्राइवर को किसी भी 3 पैरामीटर में सेम रेटिंग नहीं मिल सकती. फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 3 बार नहीं आ सकता. एनी पर्टिकुलर रेटिंग कैन कम मैक्सिमम 2 टाइम्स, राइट, है ना. कि जैसे कि इफ इट इज 3 तो यहाँ पे 3 बार नहीं आ सकता. ओके. किसी भी पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो डेटा इतना ही है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर. डेटा इतना ही, ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है इसके अंदर. चलो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट. इफ दामोदरन डज नॉट गेट अ बोनस, तो डज नॉट गेट अ बोनस, तो क्राइटेरिया क्या होगा? डज नॉट गेट अ बोनस दो तरीके से हो सकता है. या तो उसको 1 स्टार रेटिंग मिली होगी या 5 स्टार रेटिंग कहीं मिली नहीं होगी, है ना. यस. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज रेटिंग? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज रेटिंग, है ना. सी, तो रेटिंग को हमें मैक्सिमम करना है. तो रेटिंग को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, है ना. दामोदरन की रेटिंग को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई मैंने उसको 1 में 1 दे दिया, चलेगा नहीं चलेगा बताओ? यस और नो. मैंने उसको 1 में 1 दे दिया, ठीक है. और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है फिर 3. तो अगर मैं इधर भी 3 दे दूँ और इधर भी 4 दे दूँ, इधर भी 4 दे दूँ, चल सकता नहीं चल सकता बताओ, ठीक नहीं. This could have been the maximum possibility. So 4 and 4 8, 8 and 6 14 and 15. Yes or no? Yes. बन सकता है नहीं बन सकता बताओ? बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. यस. 4 and 4 8, 8 and 6 14 and 1 15 बन सकता है. ठीक है. तो अगर मैं 15/5 करूँ तो 3, बट दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी, राइट. दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी, ये मुझे नहीं दिख रहा है. चलो तो ये मुझे अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरी मुझे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए देखते हैं. दूसरी क्या पॉसिबिलिटी मुझे दिख सकती है कि अगर मैं इसको कहीं पे 1 स्टार रेटिंग दूँ, है कि नहीं. कहीं पे इसको मैं अगर 1 स्टार रेटिंग दूँ तो दूसरी मुझे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर हम इसको 4 करें, इसको 4 करें एंड 5, तो बोनस उसको मिल जाएगा, राइट, है ना. तो उसको बोनस मिल जाएगा, राइट. दिस इज़ नॉट द पॉसिबिलिटी. दिस इज़ नॉट द पॉसिबिलिटी. उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए. तो बोनस नहीं मिलने के लिए और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? बोनस नहीं मिलने के लिए उसको क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सी, 3.2 सीम्स टू बी द मिनिमम पॉसिबल, राइट. मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग. तो मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग क्या मिल सकती है? 12 और 3, है ना. 12 और 3 अगर मैं करना चाहूँ तो 1 स्टार तो मुझे देना ही पड़ेगा, उसको बोनस नहीं मिल रहा उसके लिए, राइट, है ना. 1 स्टार तो मुझे बोनस देना ही पड़ेगा. अगर मैं बाकी 2 में 5 दूँ और 1 में 4 दूँ तो 5 and 5 2, 5 and 5 10, है ना. सी, 5 स्टार रेटिंग भले मिल गई बट 1 स्टार रेटिंग मिल रही है ना. 5 स्टार रेटिंग भले ही मिल गई बट 1 स्टार रेटिंग मिल गई तो उसको बोनस चला गया. 5 and 5 10 and 4 14 and 3 17 and 18, है ना. तो 18/5 कितना आ जाएगा? 3.6, राइट. 3.6. दिस इज अवर आंसर, राइट, है ना. दिस इज अवर आंसर. आप इसके ऊपर नहीं कर सकता. सी, आई कैन नॉट गिव 1 more 5, है ना. मुझे रेटिंग मैक्सिमम करनी है. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने पॉइंट दे सकते उतने दे दिए, बट आई कैन नॉट गिव 1 more 5 बिकॉज 3 5s आर नॉट पॉसिबल. तो एक मुझे 4 देना पड़ेगा, एक 3 ऑलरेडी है, एक 1 मुझे देना पड़ेगा बिकॉज उसको बोनस नहीं दिलवाना, राइट. 3.6, वेरी इजी. If Imam gets a bonus, what is the minimum possible value of his final rating? Now, Imam is getting a bonus, right? Imam is getting a bonus. Then what is the minimum possible value? है ना. तो see, Imam is getting a bonus. तो getting a bonus मतलब कि एक तो 5 स्टार रेटिंग होगी उसकी, वो तो कंफर्म है.
एक 5 स्टार हो गया, रेटिंग को मिनिमम करना है, तो मिनिमम क्या करेंगे, 2 2 दे दूं मैं, 2 3 दे दूं, दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। बिकॉज अगर 1 दे दिया तो रेटिंग वो बोनस मिलेगा ही नहीं, उसको 1 दे दिया तो बोनस मिलेगा ही नहीं, 2 5 दे दूंगा तो रेटिंग और बढ़ जाएगी। क्या पॉसिबिलिटी, 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 7 एंड 3 10 एंड 5 15, राइट, है ना, 5 15, 15 बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। सी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, कैट 2020 का क्वेश्चन है ना, कैट 2020 का क्वेश्चन। बताओ अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ठीक है। चलिए, एंड वन मोर क्वेश्चन ही से, if all the 5 drivers get bonus, what is the minimum possible value of monthly payment that a driver gets, है ना, what is the minimum possible value मंथली पेमेंट। सी मंथली पेमेंट किसका क्या हो सकता है ना, फिक्स पेमेंट प्लस बोनस, राइट, है ना, फिक्स पेमेंट प्लस बोनस। चलो, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो अगेन हमको रेटिंग मिनिमम रखनी है। अब मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियसली 250 इंटू कुछ रेटिंग करूंगा तो हायर ही जाएगा। मिनिमम मुझे कहाँ दिख सकता है कि अगर मैं 100 वाले को मल्टीप्लाई करूँ या 150 वाले को मल्टीप्लाई करूँ, यस और नो। चलो, अगर मैं 100 वाले से देखूँ तो बोनस मुझे देना है, बोनस मुझे देना है मतलब कि एक 5 स्टार रेटिंग मुझे सबको देना पड़ेगा, राइट, एक 5 स्टार रेटिंग सबको देना पड़ेगा। अब बोनस देना है मतलब 2 2 कर दिया और बाकी का मिनिमम रेटिंग करने के लिए 3 3 कर दिया। रेटिंग शुड बी मिनिमम, तो रेटिंग कितना हो गया, सी 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10 एंड 5 15, 15 बाय 5 इज 3, तो इसको कितना पैसा मिलेगा, 1400 प्लस 3 इंटू 100, राइट, प्लस 3 इंटू 100 दैट इज 300, तो दैट इज 1700 है, रेटिंग 3 है तो 1700। चलो इसका चेक करते हैं, अगेन 3 3 2 2, यस और नो, तो अगेन इसकी रेटिंग कितनी आ जाएगी 5, है ना, अगेन इसकी रेटिंग कितनी आ जाएगी 15 बाय 5 दैट इज 3, तो 1300, इसको कितना पैसा मिलेगा, सी 1300 प्लस 150 इंटू 3 दैट इज 450, अगेन दिस विल बी 1750। मुझे क्या दिख रहा है, मिनिमम 1700 दिख रहा है। अब 1700 से नीचे इसका भी नहीं जाएगा, 200 वाले का भी नहीं जाएगा, क्यों, चेक कर लो, देखो क्यों नहीं जाएगा। अगर मैं 5 दूं, इसको 3 3 2 2 दूं, तो अगेन द रेटिंग इज 3, तो 1100 प्लस 3 2 ज़ा 600, तो इसका भी मिनिमम कितना जाएगा 1700, तो मिनिमम टू मिनिमम अ ड्राइवर इज गोइंग टू गेट 1700, राइट, मिनिमम ड्राइवर इज गोइंग टू गेट 1700। चेक कर लो इसके, ऑब्वियसली 250 वाला इसके नीचे जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 250 इसके नीचे जाएगा नहीं, बिकॉज एक 5 मुझे देना पड़ेगा, एक 4 ऑलरेडी दिख रहा है। अब सी बाकी सब में 3 3 2 2 है, 4 आ गया मतलब रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। चलो चेक करते हैं, 2 2 दे दिया और 3 दे दिया, है ना, तो 5 एंड 4 9 एंड 4 13 एंड 3 16, है ना, तो 16 बाय अगर मैं 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3.2, नाउ 3.2 इंटू 250, ऑब्वियसली 750 चला गया, है ना, 750 और दूसरा बच जाएगा तो 1750 के ऊपर जाएगा, नहीं चाहिए, नहीं आएगा, है ना, 1700 नीचे नहीं जाएगा। तो क्या ये एक क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में ट्राई करोगे, है ना, क्या ये क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे एंड होमवर्क में ट्राई करके कमेंट में इसका आंसर दोगे, यस, है ना, होमवर्क में ट्राई करके कमेंट में इसका आंसर दोगे फटाफट से, है ना। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज कि बिफोर कैट आपको देना है मोक, है ना, बिफोर दे कैट आपको देना है मोक। तो अगर किसी ने अभी तक 30th अक्टूबर वाला AIMT नहीं दिया है, जाके देख लेना उसको फटाफट से, राइट, 30th अक्टूबर वाला अगर AIMT नहीं दिया जाके देख लेना। एंड दीज आर द लास्ट 3 AIMTs, राइट, these are the last 3 AIMTs coming up before your CAT examination, है ना। The next AIMT is coming this Sunday, that is 6th of November. So go and give the AIMT ASAP. You can scan this code and enroll in the All India mock test series, right? Okay, so this was one set of the CAT 2020 slot 1. Now let's have a look at the second set of CAT 2020 slot 1. एंड बिफोर दैट फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, राइट, है ना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ 3 क्राइटेरिया वेन डायग्राम सेट। नाउ दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द 2020 स्लॉट 1, दैट एक ही स्लॉट में इन सिंगल स्लॉट देयर वर 2 वेन डायग्राम सेट्स, राइट, इन सिंगल स्लॉट देयर वर 2 वेन डायग्राम सेट्स। दिस इज अ 3 क्राइटेरिया, आगे जाके 4 क्राइटेरिया वाला भी देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, है ना, लेट्स हैव अ लुक कि क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर।
Okay, fine. Let's do it. Fine. अब like 10 musicians A B C D E F G H I J are experts in at least one of the following three percussion इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब नन वाला कोई भी नहीं, राइट है ना, एटलीस्ट हर कोई एटलीस्ट एक में तो है, तबला मृदंगम एंड गथम। अमंग देम थ्री आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट मृदंगम एंड गथम। तो तबला बट नॉट मृदंगम एंड गथम, तो मतलब कि तीन क्या हो गए, ओनली तबला, है ना, तीन क्या हो गए, ओनली तबला। टेल मी यस और नो। यस, तबला बट नॉट मृदंगम नॉट गथम। अनदर थ्री आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट नॉट तबला गथम। तो मतलब क्या कि अगेन थ्री आर ओनली ऑफ मृदंगम। डायग्राम बनाएंगे बाद में हम लोग, राइट है ना, पहले डेटा लिख लेते हैं। एंड वन इज एक्सपर्ट इन गथम बट नॉट तबला नॉट मृदंगम। तो एक वन इज एक्सपर्ट इन ओनली गथम। आप एक लिए दिस डेटा क्लियर है यहाँ तक? ओके। फर्दर टू आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट गथम। तो दो लोग ऐसे हैं जो ओनली इसमें है, तबला एंड मृदंगम, राइट, गथम में नहीं है, ठीक है। वन इज एक्सपर्ट इन तबला इन गथम बट नॉट मृदंगम। तो वन इज एक्सपर्ट ओनली इन तबला एंड गथम। मृदंग ये वाला गथम में नहीं है और ये वाला मृदंगम में नहीं है। आप एक लिए दिस, चलिए पहले इतने डेटा को फिल कर लेते हैं, इतने डेटा को फिल कर लेते हैं। हमारे पास पेन डायग्राम है यहाँ पे, राइट, हमारे पास पेन डायग्राम है यहाँ पे। तो डेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो वन इज तबला, वन इज मृदंगम एंड वन इज गथम, है ना। नन वाला तो कोई है ही नहीं, नन तो जीरो है। ओके, तो सी, तो ओनली तबला कितना है, थ्री। कौन तीन लोग होंगे हम लोग बाद में लिख लेंगे, राइट, कौन तीन होंगे बाद में लिख लेंगे। ओनली मृदंगम इज थ्री, ओनली गथम इज वन। तो ओनली गथम इज वन, ओनली मृदंगम इज थ्री। यस, क्लैरिटी है माइंड में। चलिए, फिर टू इज ओनली तबला प्लस मृदंगम। तो तबला प्लस मृदंगम में इट इज टू, ठीक है। वन इज ओनली तबला प्लस गथम। तो तबला प्लस गथम में ओनली वन। अब देखो गिनती करो कितने हो गए, गिनो। थ्री एंड टू फाइव एंड थ्री एट एंड वन नाइन एंड वन टेन। तो 10 तो हो गए पूरे के पूरे। सो दैट मीन्स रिमेनिंग ऑल द पोर्शंस आर जीरो जीरो, है ना। दीज आर 10। टेल मी यस और नो। दीज आर 10। तो 10 अगर ये हो गए तो मतलब बाकी के दोनों क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, नहीं होंगे? टेल मी, बाकी के दोनों क्या होंगे, जीरो जीरो, नन नन। अब एक लिए 10, हमको 10 ही करना, राइट, हमको टोटल कितने करने, 10 ही करने हैं। चलिए, टोटल 10 करने मतलब कि टोटल तबला वाले कितने हो गए, 3 एंड 2 5 एंड 1 6, राइट। तबला वाले कितने हो गए, 6। मृदंगम वाले कितने हो गए, 5। एंड गथम वाले कितने हो गए, 2। हो गए नहीं हो गए, बताओ। हो गए। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी। क्लैरिटी है माइंड में, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज अ एक्सपर्ट इन तबला। तो मतलब क्या, बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज अ एक्सपर्ट इन तबला, है ना। तो दैट मीन्स कि ए और बी दोनों में से कॉमन होगा, ए और बी दोनों में से कॉमन होगा, यस और नो? यस। तो ये पांच लोग कौन होंगे, ए या बी दोनों में से एक। ये छह में भी एक कौन होगा, बी या ए दोनों में से एक। होंगे नहीं होंगे, बताओ, है ना। इन दोनों में से एक ही एक्सपर्ट है, राइट, है ना। बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम। बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम। ओके, तो ए और बी दोनों मृदंगम में तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मृदंगम में तो एक्सपर्ट हैं। यस, आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में, यस और नो? तो बी या ए दोनों में से एक यहाँ पे आएगा, है ना। बी या ए दोनों में से एक यहाँ पे आएगा। क्लैरिटी है माइंड में, है ना। इन दोनों में से ओनली एक जो होगा वो ओनली मृदंगम होगा, एक जो होगा तबला मृदंगम कंबाइन होगा, राइट। डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड गथम। तो ये जो एक वाला है, डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड गथम, है ना। तो फिल करते जाओ साथ साथ में, देखो साथ साथ में फिल करते जाएंगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। ये कौन है, डी। यहाँ पे कौन है, डी। यस, ओके। क्लैरिटी माइंड में, बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन मृदंगम, है ना। तो बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट, है ना, इन मृदंगम।
तो एफ और जी दोनों में से एक ही आएगा मृदंगम में, एफ और जी दोनों में से एक ही आएगा मृदंगम में। आप क्लियर विद दिस? बोलो यहाँ तक पिक्चर में क्लियरिटी है? नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला, है ना? तो आई या जे दोनों में से कोई भी तबला में नहीं है, ठीक है? यस। नीदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, एच या आई दोनों में से कोई भी मृदंगम में नहीं है। अब से थोड़ा दिमाग लगाओ, आई मेरा तबला में भी नहीं है, आई मेरा मृदंगम में भी नहीं है। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर आई इज गथम, दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर आई इज गथम। तो गथम के जो दो लोग हैं वो कौन है? डी एन आई। गथम के जो दो लोग हैं वो कौन है? डी एन आई। मतलब गथम इज कंप्लीटेड, राइट, है ना? मतलब गथम इज कंप्लीटेड। अब देखो कितना इजीली डुएबल सेट है, वेन डायग्राम्स का कितना इजीली डुएबल सेट है। पहला वाला सेट हमने जो देखा और ये जो सेट देखा, 40 मिनट में केवल ये दो सेट करके आते ना तो भी 90 बनता, यही दो सेट करके आते तो भी 90 बनता। कितना इजीली डुएबल है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि दो सेट तो आएंगे, वो इजी आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर, 500% श्योर, राइट? आगे क्लियर विद दिस? चलिए। बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन गथम, नीदर आई नॉर ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन गथम, है ना? तो गथम में इन दोनों में से कोई भी एक है। कौन है वो? आई आ गया, है ना? गथम में आई आ गया, दैट मीन्स कि एच इज नॉट इन गथम, दैट मीन्स एच इज नॉट इन गथम। अब सी, एच मेरा गथम में भी नहीं है, एच मेरा मृदंगम में भी नहीं है, तो एच इज नॉट इन गथम, एच इज नॉट इन मृदंगम, दैट लीव्स द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एच इज तबला, that leaves the only possibility for H is tabla. Are we clear with this? Okay. Now J is not there in tabla. Gatham is full. That means J is there in mridangam. That means J is there in mridangam. Are we clear with this? Tell me yes or no. Are we clear with this? Clarity है माइंड में? Yes or no? Clarity है माइंड में? अब सी, हमारे पास बच कौन कौन गया? हमारे पास बच कौन कौन गया? ओके ओके, हमारे पास बचपन कौन गया? दिस इज द क्लैरिटी, फाइन। तो इतना डेटा हमारे पास है, इतना ही डेटा हमारे पास है, राइट? इसके अलावा ऊपर कोई डेटा हमारे पास नहीं है। तो 1 2 3 4 5th, राइट, है ना? ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं हमारे पास, इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं हमारे पास, तो हम आगे क्या करेंगे? और कुछ तो कर नहीं सकते इसके अंदर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नीदर मृदंगम नॉर गथम, है ना? ईदर मृदंगम और गथम, मतलब क्या फाइंड करना है? ओनली तबला। ओनली तबला में डेफिनेटली कौन है? देखो पूरा डेटा नहीं बना है बट हमारा आंसर तो फिक्स है। अब ओनली तबला में मात्र एकमात्र इंसान फिक्स है, कौन है? ओनली तबला में एच आएगा, दैट इज 500% श्योर, एच इज अवर आंसर। तो पार्शियल डेटा के साथ हमारा आंसर आ चुका है, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन ईदर तबला और गथम। मतलब क्या कि हमको क्या फाइंड करना है? ओनली मृदंगम का डेफिनेटली, ओनली मृदंगम का डेफिनेटली। अब ओनली मृदंगम का डेफिनेटली कौन फिक्स्ड है? जे। एकमात्र इंसान जो मृदंगम में फिक्स है वो कौन है? जे। बिकॉज बाकी में किसी की भी क्लैरिटी नहीं है ना? बाकी में किसी की भी क्लैरिटी नहीं है ना? तीसरा इंसान कैन बी सी, इट कैन बी जो बचा हुआ है, राइट? इट कैन बी जो भी बच गया है, राइट? ओके 10 में से जो भी बच गया, क्लैरिटी माइंड में। तो जे इज फिक्स फॉर श्योर एंड ओनली मृदंगम, राइट? Which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both tabla and mridangam but not gatham, है ना? तबला प्लस मृदंगम होना चाहिए बट नॉट गथम, राइट, है ना? गथम नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव। अब सी, ए एंड बी, ए एंड बी, तबला एंड मृदंगम, सो ए एंड बी आर गोइंग टू बी ईदर इन तबला और इन मृदंगम, है ना? इनमें से किसी भी कोई पेयर में गथम वाला नहीं आएगा, है ना? सी, एफ एंड जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट गथम, कैन नॉट हैव, है ना? बट दीज कैन हैव, राइट, है ना? सी, दीज पीपल कैन हैव, है ना? ए एंड बी कैन हैव। हमें क्या फाइंड करना है? कैन नॉट। एफ एंड जी, अगेन एफ एंड जी कैन हैव, बिकॉज एफ एंड जी में से दोनों, एक यहाँ पे आएगा, दूसरा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो एफ एंड जी कैन हैव, ध्यान रखना, हमें फाइंड करना है कैन नॉट हैव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सी एंड ई, तो सी एंड ई कैन नॉट हैव, राइट? सी एंड ई। अब सी,
ऑब्वियसली डी एंड आई यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, डी एंड आई यहाँ पे आ रहा है ना, सी एंड एफ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, टेल मी। यस, तो आवे के लिए वो दिस, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज़ की, यस और नो, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज़ की, राइट, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज़ की, ठीक है चलिए। तो क्या इस क्वेश्चन को आप एक होमवर्क में ट्राई करोगे, क्या इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करोगे एंड इसका आंसर कमेंट में बताओगे, राइट, इसका आंसर कमेंट में बताओगे, आवे के लिए विद दिस, यस चलिए। विल सी यू विद द मोर एंड मोर वीडियोस, टिल देन प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड हैव अ गुड डे, राइट, एंड हैव अ गुड डे, एंड वी आर स्टार्टिंग, this challengeathon series on ThinkSet, right? We are charting this challengeathon series on ThinkSet. तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डू 200 क्वांट के एडवांस सेट, राइट, 200 क्वांट के एडवांस सेट। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना एंड टिल देन फॉर द डे क्या बताया, 4 institutions ABCD have contracts with the 4 vendors WXYZ during the 10 calendar years 10 to 19. So we have 4 institutions, right? We have 4 institutions A, B, C and D. Yes, and we have the 4 vendors W, X, Y and Z. Okay, the contracts were either multi-year running for the several consecutive years or a single year, है ना। तो जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या तो मल्टी ईयर है या सिंगल ईयर है, ठीक है, राइट। नो इंस्टीट्यूशन हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक वेंडर के साथ एक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। हाउएवर इन एन कैलेंडर ईयर एनी इंस्टीट्यूशन हैव had contracts with the multiple vendors and a vendor had more than one contract with the multiple institutions, right, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये वेंडर है W, तो W में फॉर एग्जाम्पल अगर ये ड्यूरेशन के अंदर A वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर यहाँ पे पूरे भी ड्यूरेशन में कहीं पे भी वेंडर ए मेरा नहीं आएगा, राइट, है ना, वेंडर ए मेरा, सॉरी, है ना, इंस्टीट्यूशन ए नहीं आएगा, राइट, दैट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हैव दी, राइट, है ना, नो इंस्टीट्यूशन हैव मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर्स, है ना, राइट, ओके। इट इज नोन दैट ओवर द decade the institutions each got into the 2 contract with the 2 of these vendors, right, and each vendor got into contract with 2 of these institutions. तो मतलब क्या कि every institution is having 2 contracts and every vendor is also having 2 contracts, right, है ना, हर इंस्टीट्यूशन के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, हर वेंडर के पास भी 2 कॉन्ट्रैक्ट है। वेंडर Z हैज एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं हम लोग। So we have 4 vendors W, X, Y and Z and we have 4 institutions. So let us write here, right, let us write here 4 institutions A, B, C and D. Okay, we have 4 institutions A, B, C and D. Vendor Z has at least 1 contract every year. So Z has at least 1 contract every year, right, are we clear with this? चलिए फिर vendor X has 1 or more contracts in every year up to 2015 but no contract in any year after that. मतलब क्या कि X के पास 2015 के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, X के पास आफ्टर 2015 कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जैसे हर वेंडर मैंने 2 बार लिखा है, हर वेंडर मैंने 2 बार लिखा है because each and every vendor is having 2 contracts, right, each and every vendor is having 2 contracts. so हमें एक लाइन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हर वेंडर का नाम 2 बार लिखा, राइट। so X is not having any contract after 2015 and before 2015 he is having more or 1 contract before 2015, right, है ना, before 2015 और we can say up to 2015, right, है ना, 2015 के बस उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो 2015 तक है उसके पास, ठीक है। वेंडर वाई हैज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन 2009, 10 एंड 19, तो वाई के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 और 19 में ही है, तो वाई का कॉन्ट्रैक्ट 10 और 19 के अलावा कहीं नहीं है, राइट, वाई कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स इन ओनली 10 एंड 19, तो बाकी सब जगह क्रॉस कर दो, है ना, वाई कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स इन 10 एंड 19 ओनली। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, there are 5 contracts in 2012
तो 2012 में टोटल विल हैव 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 2012 में विल हैव टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स 2012 में हमारे पास। देयर वेर एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? मल्टी वाले 4 होंगे, तो बाकी के सिंगल ईयर वाले भी कितने होंगे? 4 होंगे, है ना। मल्टी ईयर वाले 4 है तो सिंगल ईयर वाले भी 4 होंगे, बिकॉज वी हैव टोटल 8 कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच वेंडर हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। ईच वेंडर हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंस्टीट्यूशन बी हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो इंस्टीट्यूशन बी का एक हो जाएगा 7 ईयर, तो दूसरा हो जाएगा 1 ईयर, ठीक नहीं, 7 ईयर एंड 1 ईयर। डी हैड अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो डी का एक हो जाएगा 4 ईयर एंड डी का दूसरा हो जाएगा 1 ईयर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? 4 and 1। एंड सी एंड ए हैड 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ईच, तो ए का भी हो जाएगा 3 ईयर एंड दूसरा हो जाएगा 1 ईयर। सी का भी हो जाएगा 3 ईयर एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका 1 ईयर। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी, आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? क्लैरिटी है माइंड में? क्लैरिटी है माइंड में? चलिए, है ना, ओके। इंस्टीट्यूशन सी हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012, है ना। तो सी के पास अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, सी के पास 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन 2012, बट उसके पास 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब 2011 में आपका यहाँ पे कहीं पे भी सी नहीं आएगा, है ना। 2011 में वी कैन नॉट गिव एनी कॉन्ट्रैक्ट टू सी, ओके। Are we clear with this? Institutions B and D had exactly 1 contract in 2012. तो 2012 में या तो B या D दोनों में से एक ही आएगा, है ना। 2012 में या तो B या D दोनों में से एक ही आएगा, दोनों बोथ कैन नॉट कम। इंस्टीट्यूशन D did not have any contract in 2010, तो इंस्टीट्यूशन D did not had any contract in 2010, इसको भी ऊपर लिख लूँ। 2011 में C नहीं है, 2010 में, है ना, डी नहीं है, और 2012 में बी या डी दोनों में से कोई एक ही आएगा। 2012 में बी या डी दोनों में से कोई एक ही आएगा। बताओ, इतनी क्लैरिटी है माइंड में? यस और नो? इतनी क्लैरिटी है माइंड में? डब्ल्यू का हमने कोई पॉइंट मिस किया क्या? अच्छा, वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 ओनली, ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। तो वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 ओनली, तो डब्ल्यू का 12 के अलावा कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। देखो ये पॉइंट मिस हो गया था, राइट। W का 2012 के अलावा कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप एक और दिस बताओ, इतना डेटा यहाँ तक क्लियर है ना, इतना डेटा यहाँ तक क्लियर है। अब सी सेट ये वाला देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अगर आप करने पे आओगे ना तो इजी सेट है, डूएबल सेट है, कर सकते हैं आराम से, राइट। विद इन 15 to 17 मिनट्स दिस सेट कैन बी सॉल्व इन द एग्जामिनेशन, राइट, है ना। चलो, तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या बोलना चाह रहा है सेट, ओके। लेट्स हैव अ लुक कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सी, अब इतना डेटा क्लियर है, हम लोग बैठाते हैं, अब हम लोग बैठाते हैं कि हमारे जो वेंडर से कहाँ बैठ सकते हैं। अब सी नाउ बी इज हैविंग अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब 7 ईयर्स की स्पेस तो मेरे पास केवल जेड के अंदर है, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर्स ही है। एक्स के पास भी 6 ईयर्स का ही स्पेस है। तो द पर्सन हैविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7 ईयर्स इज ओनली बी। किसके पास होगा? जेड के पास होगा। तो लेट अस से कि मैंने जेड को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो जाएगा बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने पीछे से क्यों चालू नहीं किया? सर आपने पीछे से क्यों चालू नहीं किया? उसका रीज़न है बताऊंगा आगे जाके, है ना, उसका रीज़न है बताऊंगा आगे जाके। तो सी, दिस इज बी का 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बी का 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग ईयर्स फिक्स नहीं कर रहे, सी अभी हम लोग सिर्फ रख रहे हैं कि बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब बी का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट जेड के पास होगा, ये वो 10 से लेके 16 तक हो सकता है, 11 से लेके 17 तक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। आप एक क्लियर दिस, कहीं भी हो सकता है, क्लैरिटी माइंड में, ठीक है। चलो, अब डी का जो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, अब सी 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डी का कहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है? 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे डी का कहाँ पे स्पेस दिख रहा है? टेल मी। यस, क्या मुझे 4 ईयर डी का कॉन्ट्रैक्ट एक्स के पास दिख रहा है स्पेस? क्या मुझे 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डी का एक्स के पास दिख रहा है मुझे स्पेस? टेल मी यस और नो। यस,
आगे क्लियर विद दिस, है ना, इतनी क्लियरिटी माइंड में। चलिए ठीक है, तो 4 ईयर डी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक्स के पास दिख रहा है। अगर डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक्स के पास दिख रहा है, तो डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे सी, उसने क्या बोला है, पिछला वाला पॉइंट देखते हैं, इंस्टीट्यूशन बी एंड डी ईच हैड एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। अच्छा, तो 2012 में देखो, हर इन दोनों में से एक एक के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों में से एक के पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट ही, राइट, है ना, ईच हैड ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012, राइट, ईच हैड ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि हमने इस पॉइंट को समझने में गलती करी है कि बी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड डी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, है ना, बी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, डी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सी इन 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देना कंपलसरी है, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देना कंपलसरी मतलब डब्ल्यू के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, डब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना, बिकॉज डब्ल्यू का तो और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, डब्ल्यू का और कहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं डी का 4 ईयर बिठाऊं, तो सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी का 4 ईयर यहाँ बिठा सकता हूँ, नो आई कैन नॉट, बिकॉज डी इज नॉट देयर इन 2010, तो 2010 में तो डी बैठ नहीं सकता। क्या मैं डी को 2011 से लेके 14 तक बिठा सकता हूँ? चलो, अगर मैंने 2014 से लेके 11 तक इसको बिठा भी दिया, है कि नहीं, चलो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, अब बच गया ए का 3 ईयर और सी का 3 ईयर, तो देखो एक 3 ईयर्स का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, एक 3 ईयर्स का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज जेड को हमको हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट तो देना ही देना है, तो जेड का जो 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 7+3 होगा, तो ये या तो ए या सी में से किसी का 3 ईयर होगा। अब ये किसका 3 ईयर होगा, ये किसका 3 होगा, ऑब्वियसली सी का 3 ईयर होगा, राइट, बिकॉज सी 2011 में तो आ नहीं सकता। अब अगर 2011 में नहीं आ सकता तो उसका 3 ईयर देने की एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, जो हमने अभी देखी है ना, कौन सी जो अभी हमने देखी, बताओ यस और नो, तो दैट मीन्स दिस इज सी का 3 ईयर्स, तो सी का 3 ईयर्स भी बैठ गया। अब बच्चा ए का 3 ईयर्स, अब देखो, अब मुझे बताओ ए का 3 ईयर्स आप कहाँ फिट करोगे, अगर मैं ए का 3 ईयर्स यहाँ फिट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अब सी 2012 के ए का मैंने मान लो कि 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ फिट कर दिया, 2012 के 1 2 3 4 एंड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए नहीं हो गए, 2010 12 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बट 2015 के पास तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ना, 2015 के पास तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसने क्या बोला था, अब सी एक्स का 2015 ब्लैंक रह गया नहीं रह गया, बताओ, एक्स का 2015 ब्लैंक रह गया, हमको एक्स को 2015 तक एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना ही देना है, द ओनली पॉसिबिलिटी आई एम एबल टू सी इसकी मैं ये जो डी है उसको एक शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, कि मैं डी का कॉन्ट्रैक्ट 11 में स्टार्ट ना करके मैं 12 में स्टार्ट करूँ, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, है ना, डी का 4 ईयर, अभी भी 2012 के 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिल्ड, है ना, 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिल्ड, आगे फिल्ड, ओके। अब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक आ चुके हैं, दो आ चुके हैं, राइट, है ना, 2 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं, मल्टी ईयर वाले 3 आ गया, 7 आ गया, ए आ गया एंड 4 ईयर का आ गया, तो ओनली सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाई का बचा हुआ है, तो वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ होगा एंड वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट 19 में होगा, है ना, एक वाई का कॉन्ट्रैक्ट 2010 में होगा, एक 2019 में होगा नहीं होगा, बताओ, होगा। आप क्लियर विद दिस, टेल मी, आप क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है माइंड में, क्लैरिटी है माइंड में। अब सी, अब बचा क्या है, अब बचा क्या है हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो सी 2011 में कहीं आ नहीं सकता, 2012 में सी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2012 में सी हैज़ वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सी 2012 में सी यहाँ भी नहीं है, 2012 में सी यहाँ भी नहीं है, तो एटलीस्ट हमको 2012 का एक सी तो देना ही पड़ेगा, 2012 में सी को एक कॉन्ट्रैक्ट देना ही, मिनिमम 1 कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो ये खत्म हो गया, है ना, 1 ईयर इसका बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया। अब उसने क्या बोला था कि इन अ सिंगल ईयर अ वेंडर कैन हैव, है ना, ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, सी कहाँ गया, नो इंस्टीट्यूशन हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर, है ना, विद द सेम वेंडर, तो अगर मैं इस लाइन में बी को बिठा चुका हूं तो इधर में बी नहीं डाल सकता, राइट, आई कैन नॉट प्लेस बी हियर, मैं डी भी बिठा चुका हूँ, राइट, इस लाइन में डी भी आ चुका है, आई कैन नॉट प्लेस डी हियर, द ओनली प्लेस फॉर दिस इज ए, द ओनली प्लेस फॉर दिस इज ए, तो अब ए का 1 ईयर भी हो गया,
अब 1 ईयर बच किसका गया, चेक करो। नाउ 1 ईयर इज लेफ्ट विथ बी एंड डी। अब ऑब्वियसली दिस इज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे डी तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट गोज टू बी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट गोज टू डी, this contract goes to B and this contract goes to D. So this is a kind of scattered charts, है ना, this is a kind of scattered charts, tell me yes or no, क्या ये scattered charts बन रहा है मेरा kind of, है ना, क्या ये मेरा kind of tables and scattered charts का mixture बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, राइट, आर वी क्लियर विद दिस। चलिए देखते हैं आगे जाके क्या बोलना चाह रहा है ये, है ना। तो सी इस टेबल को मैंने और सिंप्लीफाई, चलो देख लो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है, एक्स का अप टू 2015 है कॉन्ट्रैक्ट, जेड का हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट है, 4 मल्टी ईयर 4 सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना। सी का 2012 में एक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, सी 2011 में कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, यस और नो। 2012 में बी का भी एक ही होगा और डी का भी एक ही होगा, 2012 में बी के पास भी एक है, डी के पास भी एक ही है, दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज वाई यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे सी रखा, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ बना दिया है ना, सिंप्लीफाई करके यहाँ बना दिया। ऐसी पिछला जो टेबल था दिस इज द सेम टेबल, बस मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम लोगों को क्लैरिटी दिखे, ताकि हम लोग को क्लैरिटी दिखे। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। सी दिस सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, बाकी जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है हमने रख दिए हैं सारे के सारे, है ना, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में रख दिए सारे के सारे। क्या आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं, बताओ, क्या वीडियो अच्छी लगी, है ना, क्या वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, है ना, सब्सक्राइब बटन के कोई पैसे नहीं मिल लगते हैं, फ्री है सब्सक्राइब करना, राइट, है ना, सब्सक्राइब करना फ्री है, वीडियो को लाइक करना फ्री है, फटाफट से लाइक कर दो। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग सेट, राइट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेट आई फेल्ट फॉर कैट 2020 स्लॉट 1, है ना, 2020 स्लॉट 1। फटाफट से देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, तो सी कौन सा ट्रू है, बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन 2019, तो क्या बी का वाई के साथ 2019 में कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है ना। डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स इन 2011, तो डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स इन 2011, नहीं ये भी नहीं है ना। बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड इन 2017, बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड इन 2017, नहीं ये भी नहीं है, तो दैट मीन्स डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन 2019, डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ y in 2019, yes this is true, right, है ना, this is true, बना कि नहीं बना बताओ, है ना, this is true, yes or no, tell me, क्लैरिटी है, मतलब हमने डेटा सही बनाया, राइट, है ना, मतलब हमने डेटा सही बनाया। सी डेटा सही बनाने के बाद एक चीज जरूर चेक करने का, जैसे हमने क्रॉस चेक करा था कि क्या मेरे सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, क्या मेरे सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि हमने कहीं गलती करी हो सकती है। कैट है, देखो 15 मिनट्स हुए हैं, 15 मिनट्स में मैंने सेट आपको समझा भी दिया, आपने समझ भी लिया, हमने सॉल्व भी कर लिया, तो दैट मीन्स इन एग्जामिनेशन आप 15 मिनट में सेट सॉल्व कर सकते हो, राइट, 15 मिनट्स में दिस इज अ डूएबल सेट। चलिए क्या बोला है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर देयर 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे दिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं टोटल, है ना। तो 2010 में वी हैव 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2011 में वी हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, हियर वी हैव 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, हियर वी हैव 1 and 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, here we have 2 contracts, here we have 2 contracts, here we have only 1, here we have only 1, here we have only 1, and here we have 2 contracts. So which year has 2 or more contracts, है ना, तो 2 है ना, उसने पूछा which year has 2 or more contracts, है ना, तो 17, 18, 16, 15 क्या क्या देखना है हमको, 17, 18, 16 एंड 15, इन चार में से, तो इन चार में से किसके पास है, 2015 के पास, राइट, इन चार में से किसके पास है, 2015 के पास है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सेट इज कि इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 6 3 18 मार्क्स दिस काइंड ऑफ सेट कैन गिव यू। मैंने बोला है कि लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 99 परसेंटाइल का कट ऑफ कितना था, आई गेस 36 मार्क्स और 32 मार्क्स समथिंग, तो एक सेट कर ली 18 मार्क्स कंफर्म, राइट, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन, एक ही यही 18 मार्क्स ही आपको लगभग 85 के पास ले जाएगा, एक सेट ही आपको 85 तक ले जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड वॉज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, राइट, 1, 2 and 3, है ना, 3 साल ऐसे जहाँ पे केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल ऐसे जहाँ पे केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ तो क्या ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताओगे,
क्या ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे? टेल मी यस और नो, यस और नो, बताओगे ना? आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी, आर वी क्लियर विद दिस? कमेंट करके बताओगे ना इसको, बताओगे नहीं बताओगे? एंड दिस इज द अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, है ना? अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया है तो फटाफट से जाके मॉक दीजिए, है ना? 30th वाला अभी तक नहीं अपियर किया है तो 30th वाले को अपियर कर लो, आप अपियर कर सकते हो अभी भी, राइट? यू कैन अपियर, स्टिल यू कैन अपियर, एंड दीज आर द लास्ट 3 अपकमिंग मॉक्स, है ना? दीज आर द लास्ट 3 अपकमिंग मॉक्स जो आपके आ रहे हैं, है ना? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, यू कैन, दिस कैन गिव यू द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन में, ये सब आपको पता करना है, राइट? तो फटाफट से इस कोड को स्कैन करके एनरोल करो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, है ना? एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड वी हैव वन मोर सेट अपकमिंग, यस और नो? ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, यस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, राइट? एंड फॉलो करना जरूर मत भूलना। चलिए, ओके, डन। Fine. So let's come to one more set. Okay. Let's come to one more set. Okay. क्या बोला? See, अब ये this is 4 criteria Venn diagram, है ना? This is 4 criteria Venn diagram and very very interesting set, है ना? 4 criteria Venn diagram and very very interesting set. So let's have a look कि क्या बोलना चाह रहा है ना? 4 criteria Venn diagram. तो let's have a look कि क्या बोलना चाह रहा है. 1000 patients currently suffering from a disease were selected to study the effectiveness of the treatment of 4 types of medicines A, B, C, D. These patients were first randomly assigned into the 2 groups of equal sizes called treatment group and the control group, है ना? तो मतलब क्या कि ट्रीटमेंट ग्रुप में इक्वल साइजेस, मतलब कि 500, एंड कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी कितना है? 500। दोनों में 500 लोगों को बांट दिया, है ना? The patients in the control group were not treated with any these of medicine. Instead, they were given the dummy medicines called. Okay, हमें इनका कुछ काम ही नहीं है. Okay, okay. So there were 4 medicines. Can we draw a Venn diagram like this? अब इसका Venn diagram बनता कैसे है? कैसे बनता है एक स्क्वायर बनाने का ना? You need to draw 3 columns and you need to draw 3 rows like this. Okay, ऐसा ड्रॉ कर दिया. Now attach these two. यहाँ से यहाँ अटैच कर दो, यहाँ से यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ से यहाँ पे अटैच कर दो, एंड यहाँ से यहाँ पे अटैच कर दो. ये इस तरीके से बनाया गया है. अब मैं यहाँ पे फ्री हैंडेड ड्रॉ करता तो कुछ गंदा दिखता, इसलिए मैंने अच्छा सा डायग्राम पहले से डाला हुआ है, राइट? इसलिए मैंने अच्छा सा डायग्राम पहले से डाला हुआ है, ठीक है? तो दिस इज द काइंड ऑफ फिगर दैट यू कैन ड्रॉ फॉर दी 4 क्राइटेरिया वेन डायग्राम सेट, है ना? फॉर दी 4 क्राइटेरिया वेन डायग्राम सेट. अब क्लियर विद दिस? अब सी, ये वाला जो पार्ट है वो ए और बी के अंदर आ रहा है केवल, राइट? आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन ए बी. दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन सी डी. यस और नो? दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन सी डी. ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है? दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन ए सी. दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन ए डी. दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन बी डी. दिस पार्ट इज ओनली कॉमन इन बी सी. दिख रहा नहीं दिख रहा? बताओ. इज इट विजिबल क्लियरली? यस. ओके. ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये तो ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये ओनली सी है, ये ओनली डी है, ठीक है? अब एक लिए दिस, ठीक है कि नहीं? दिख रहा है मुझे? चलो देखो, अब बाकी का देखते हैं. अब ये वाला जो पार्ट है सी, दिस पार्ट इज कमिंग इन ए ऑल्सो, in C also, and in D also. That means this part is common in A, C and D. This part is common in A, C and D. Yes. Again now this part is coming in A also, B also and C also. This part is common in A, B, C. Right. This part is coming in B also, D also and A also. So this part is common in A, B, D. Okay. And this part is coming in C also, D also and B also. This part is common in B, C and D. और ये वाला जो होगा वो क्या होगा? ऑल 4, है ना? ये वाला क्या होगा? ऑल 4. तो आपके ओनली 3 वाले कितने निकलेंगे? 4 पार्ट्स निकलेंगे. ओनली 2 वाले कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? ऑल 4 वाले कितने निकलेंगे? ऑल 4 वाले कितने निकलेंगे? 1.
Yes, and only A, only B, only C, only D. Are we clear with this? Tell me. यहाँ तक पिक्चर में क्लैरिटी है? This is how you analyze the 4 criteria Venn diagram, right? This is how you analyze 4 criteria Venn diagram. फटाफट सब्सक्राइब तो कर दो यार, है ना? ना सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो. There are 4,000 students who approximately watch the video every day on this channel. Unique students, but do not subscribe, है ना? जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को, है कि नहीं? फटाफट सब्सक्राइब करो. Yes, and you can use the code Sagar60, है ना? मैंने बोला अगर आप Sagar60 यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो you get 10% डिस्काउंट. Yes or no? And you get additional 10% off for the coins as well, ना? And you get 10% off for the coins as well. तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, है ना? Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं. A total of 250 students were treated with the type of medical facility A, है ना? तो मेडिकल A में 250 हैं, ठीक है. टोटल ऑफ 210 were treated with the medical C. मेडिकल में टोटल कितना है? 210 C में, ठीक है. 25 were treated with the A only. तो A only में कितने हैं? 25, राइट. A only में कितने हैं? 25. तो only A is 25. 20 were treated with only C, है ना? 20 were treated with only C and 10 were treated with only D. तो only D में कितना है? 10. बताओ यहाँ तक पिक्चर में क्लैरिटी है? यहाँ तक पिक्चर में पूरी की पूरी क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं. 35 were treated with the type A and type D medicines only. तो A and D only. तो A and D only कितने हैं? 35, है कि नहीं? A and D only कितना है? 35. 20 were treated with A and B medicines only. तो A and B only कितना है? 20, है कि नहीं है? A and B only कितना है? 20. Are we clear with this? है ना? 30 patients were treated with A and C only. See, this is very very easy, right? आपको सिर्फ पुट करनी है. 30 were treated with A and C only. वेन डायग्राम बन के आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी निकालना नहीं है, सब कुछ गिवन है ना? एक आध दो अननोन वो आराम से निकल जाएंगे. 20 were treated with the C and D only. 20 were treated with C and D only. तो C and D only कहाँ है? 20 ये रहा, है ना? C and D only कहाँ है? 20 ये रहा. Are we clear with this? Tell me yes or no. Are we clear with this? ठीक है. 100 patients were treated with exactly 3 medicines. तो 100 exactly 3 मतलब कि इन जो चार का सम होगा वो कितना होगा? 100, है ना? ये जो चार उनका सम कितना होगा? 100, है कि नहीं? तो exactly 3 वाले कितने हैं? 100. तो exactly 3 कौन कौन है? सी. exactly 3 मुझे एक ए बी सी दिख रहा है, फिर ए सी डी दिख रहा है, फिर ए बी डी दिख रहा है एंड फिर बी सी डी दिख रहा है. इन सब का सम कितना है? 100. अब एक लिए दिस, इन सब का सम कितना है? 100. 40 were treated with A, B and C but not D. तो A, B and C वाले कितने हैं? 40 but not D, right? है ना? But not D. So this is 40. Okay? Are we clear with this? 20 were treated with the medicines A, C, D but not B. तो 20 were treated with A, C, D but not B. तो A, C, D वाले कितने हैं? 20. बोलो क्लैरिटी माइंड में. यहाँ पे सब कुछ गिवन है, सब कुछ. आपको सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज. 50 patients were treated with all the 4 medicines. 50 patients were treated with all the 4 medicines. Tell me, है ना? Yes. 75 were treated with exactly one type of medicine. तो only one का जो सम है वो कितना है? Exactly 75. अब सी, तो that means कि only one. अब only one में हमारे पास only C है, only B है, only A ऑलरेडी है. तो अगर मैं ओनली बी का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा? 75 में से आप 25 एक निकाल दो, ये 20 निकाल दो एंड ये 10 निकाल दो. कितना बच गया? 20. 75 में 25, 50, 50 एंड 30 और गया तो कितना बच गया? 20. दैट मीन्स द ओनली बी पार्ट इज 20, राइट? दैट मीन्स द ओनली बी पार्ट इज 20. कितना सिंपल है देखो, है ना? ओनली वन वाले कितने हैं? 75. अब उसमें से मुझे ओनली ए पता है, ओनली सी पता है, ओनली डी पता है, तो ओनली बी मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा. चलिए ट्राई करिए एक और. मिला कि नहीं मिला? बताओ. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? बोलो क्लैरिटी है माइंड में, है ना? क्लैरिटी है माइंड में. अब सी, क्या मुझे टोटल ए का वैल्यू पता है? क्या मुझे टोटल ए का वैल्यू पता है? 250. क्या मुझे 250 पता है? अब अगर मैं 250 में से बाकी की सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा. अगर 250 में से मैं
25 20 सारे निकाल दो, मुझे ABD का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो निकालो जरा ABD का वैल्यू कितना आएगा, चेक करो, है ना। 250 में से आप इन सारी वैल्यूज को निकाल दो। तो 250 में से अगर मैं 25 20 30 40 20 एंड 50 एंड 35 निकाल दूँ, कितना बच जाएगा बताओ, है ना। 250 में से हाउ मच इट इज, 50 एंड 20 70 एंड 30 100 100 एंड 140 160 170 200 एंड 220। तो 220 क्या मतलब कितना बच गया, 30, मतलब कि कितना बच गया 30। कंप्लीट ए को मैंने निकाल दिया, राइट, कंप्लीट ए को निकाल दिया। ABD का वैल्यू कितना आ गया 30। तो ये सारा मिला के 100 है। ये कितना है बताओ, 40 20 60 60 एंड 30 90। तो दैट मीन्स कि BCD कितना बच जाएगा मेरे पास 10। दैट मीन्स कि BCD का वैल्यू कितना बच जाएगा मेरे पास 10। सुपर सिंपल। लोग बोलते हैं कि सर 4 का ट्रेवन डायग्राम आएगा, 4 का ट्रेवन डायग्राम आएगा, कितना डिफिकल्ट आएगा, कितना डिफिकल्ट आएगा। सागर ठक्कर से पढ़ो, सागर ठक्कर से पढ़ो, सुपर इजी आएगा। यस, बिल्कुल सुपर इजी आएगा, फटाफट से जाइए। एक और करते हैं, यस और नो। अब बाकी की जो चीज़ें बची हैं उसको निकालते हैं। चलो देखो, अब क्या ये मेरे पास पूरा का पूरा सी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये मेरे पास पूरा का पूरा सी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 210 टोटल वैल्यू, उसमें से मैं बाकी के सारे निकाल दूं, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ BC। इफ आई सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 210 आई विल गेट द BC वैल्यू। चेक करो, यस। 210 में से आप कितना है, 20 20 40 50 50 50 100 100 एंड 50 150 एंड 40 190। 190 को निकाल दो, कितना बच गया 20, है ना। 190 को निकाल दो, कितना बच गया 20। दैट मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो, है ना। ये भी मिल गया, चलिए ये भी मिल गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, BD को फाइंड करना है कि नहीं। अब बचा क्या, BD को फाइंड करना। सी हमें पता है हमें कि सबका टोटल मिला के कितना है, सबका टोटल मिला के कितना है 500। ये ट्रीटमेंट ग्रुप की बात हो रही है, ट्रीटमेंट ग्रुप की बात हो रही है। तो 500 में से आप बाकी के सारे निकाल दो, है ना। यू सब्ट्रैक्ट ऑल दीज फ्रॉम 500, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BD। मिलेगी नहीं मिलेगी, 500 में से इन सबको निकाल दो। तो देखो 500 में से इन सबको निकाल दो, कितना मिल जाएगा, है ना। 500 में सबको निकाल दो, कितना आ जाएगा 25 एंड 20 55 55 एंड 20 75 एंड 5 80 एंड 30 110 140 190 190 एंड 230 एंड 250 250 एंड 50 कितना हो गया 300 350 निकाल दो 350। तो 500 में 350 चला गया, मतलब BD के लिए कितना बच गया 150। हाँ बादशाह है बादशाह, यस और नो। यस, सागर ठक्कर इज द किंग ऑफ LRDI। ओके, ऐसे नहीं बोलते LRDI परफेक्शनिस्ट, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं LRDI परफेक्शनिस्ट। तो फटाफट से चलो, अब बचा कौन, टोटल मार लो B का, टोटल मार लो D का, है ना। टोटल मार लो B का, टोटल मार लो D का, मारो B का टोटल देखो कितना है, मारो B का टोटल देखो कितना है फटाफट से। यस, तो B का टोटल कितना बन रहा है, चेक करो, चेक करो, चेक करो बाबू, कितना बन रहा है 20 20 40 एंड 6 40 40 80 एंड 20 100 150 एंड 150 एंड 150 300 एंड 340। बन रहा नहीं बन रहा बताओ। इस 340 टोटल ऑफ B, है ना। टोटल ऑफ B इज 340। यस, चेक करो। अब D का निकालते हैं, है ना। अब D का निकालते हैं। दिस कंप्लीट सेक्शन इज योर D, दिस कंप्लीट सेक्शन इज योर D। हमारा टोटल D का कितना दिख रहा है देखो, 20 एंड 50 70 एंड 10 80 एंड 20 100 100 एंड 150, दैट इज 250 250 एंड 260 एंड 290 एंड 325। यस और नो, बना कि नहीं बना 325, सब कुछ मिल गया, ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो अननोन हो, सब मिल गया, यस, है ना। तो इसी बात पर प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब के भी कोई पैसे नहीं लगते। फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। सी, दिस इज द फोर्थ सेट ऑफ 2020 स्लॉट 1 दैट वी आर डूइंग। 2020 स्लॉट 1 का ये फोर्थ सेट है दैट वी आर डूइंग। चारों के चारों सेट इजी थे, ऐसा एक भी सेट था तो डूएबल नहीं हो। अगर ये चारों के चारों सेट आप सही करके आते ना, है ना, चाहे उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके गलत भी होते तो भी आपको 100% दिलाता, राइट, तो भी आपको 100% दिलाता। बस स्ट्रेटजी नहीं है, लोगों को सेट करने कौन से छोड़ने कौन से वही नहीं पता। हमने तो सारे कर लिए, देखो 5 आए थे, 5 में से 4 कर लिए, बिकॉज एक और सेट था 2020 स्लॉट 1 में जिसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थे, राइट, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रहे थे, इसलिए हमने वो नहीं करा, है ना। वी लेफ्ट दैट सेट। ओके, हाउ मेनी पेशेंट्स वेर ट्रीटेड विद द मेडिकेशन B, तो मेडिसिन B कितना है 340, है ना, 340।
द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर treated with the medicine B, C and D but not type A. B, C and D but not type A. B, C and D but not type A. yes or no? कितना है? 10. ओके, तो क्या इन दोनों के आंसर्स आप होमवर्क में बताओगे मुझे, है ना? सर वेन डायग्राम तो बता दिया, आंसर तो सिंपल है। नहीं, ढूंढो बैठ के आंसर, कुछ ना कुछ तो अंदर छुपा होगा, राइट, है ना? ढूंढो बैठ के आंसर, कुछ ना कुछ तो छुपा होगा। एंड लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, you go and give the Unacademic All India mock test series. This is very very important, right, to analyze each and everything you are lagging with, ठीक है? एंड फटाफट से चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड दिस इज चैलेंज दैट वी आर कमिंग अप विद। इन दिस वी आर सॉल्विंग 200 क्वांट्स का एडवांस सेट। थोड़ा सा डिले हो गया है बट हाँ कर रहे हैं इसको। एंड ब्रह्मास्त्र बैच भी कर रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र बैच भी फटाफट से देख लेना, ठीक है? चलिए, एंड विल सी यू विद मोर एंड मोर वीडियोस। Till then, like and subscribe. Yes, and have a good day. Bye bye.